हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, उसी में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूँ। ये मोस्टली क्वेश्चंस 2025 के क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ एमसीक्यूज हैं, मोस्टली 5 क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। नहीं तो देखना चाहते तो बहुत सारे व्यूज़ आते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 5 एमसीक्यूज हैं। इन 5 एमसीक्यू को क्वेश्चंस को हम क्रैक करते हैं, देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि -1 की पावर दिया गया है n प्लस -1 की पावर 8। तो हमें बताना है कि इसमें क्या n की वैल्यू हो सकती है। क्या पॉजिटिव इंटीजर होगी, क्या पॉजिटिव इंटीजर होगी, या फिर एनी नेगेटिव इंटीजर, या फिर ऑड नंबर, या फिर इवन नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। इक्वल में दिया है 0, इक्वल में दिया है 0, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखेंगे। माइनस, जब भी किसी की भी पावर -1 की पावर है, अगर इवन पावर होती है, क्या पावर होती है, इवन, तो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, है ना। क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 देन इक्वल टू 0। +1 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो -1 की पावर n इज इक्वल टू -1। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं तो कहीं ना कहीं n का इससे कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ मैं अगर एक एक वैल्यू करके रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे दिया पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं 1 रखता हूँ तो -1 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ठीक है, तो -1 आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अब 2 रखता हूँ, -1 की जगह पावर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या रखूँ, 2 रखूँ। तो अगर मैंने वैल्यू 2 रखी तो फिर क्या आ रहा है, तो +1 आ रहा है, जो कि LHS नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर -1 रखने पर तो क्या हो गया था, -1, जो कि हमारे इस इससे कंपैरिजन करने पर मिल रहा था। लेकिन ऑड मतलब इवन पावर रखने पर क्या हो रहा है, ये नॉट इक्वल हो रहा है। ठीक है, एक और हम वेरीफाई कर लेते हैं। -1 की पावर अगर मैं 3 रखूं तो क्या आएगा, -3। तो वो सॉरी -1 आएगा, -1 आ गया, जो कि हमारा इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे जो भी वैल्यू हम अगर n की वैल्यू पुट करें, वो कौन सी वैल्यू हो रही है, वो वैल्यू हो रही है ऑड। तो क्या आंसर आएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। उसको अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। कि इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो यूनिट डिजिट पर नहीं आ सकती है। जैसे कि 4, ठीक है, 2 आ सकती है, ठीक है, 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के साथ तो हमेशा हमें मालूम है कि 0 कब बनता है, भाई 0 आता है कि 2 × 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना। अगर वेरीफाई भी करना है तो भाई रखते जाइए। 8 की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अगर 8 की पावर में अगर 2 रखूं तो क्या आ गया, 8, 8 × 8, जो कि यूनिट डिजिट बनेगा, वो मल्टीप्लाई करने पर 4 यूनिट डिजिट बनेगा 4। ठीक है, अगर 8 की पावर में 3 रखूं, है ना, तो 8 × 8 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो बन जाएंगी। अगर मैं 8 की पावर 4 रखूं तो फिर हमारी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो ये 3 तो करेक्ट आंसर है, लेकिन 0 नहीं बन सकता, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। ठीक है, ये मैं पहले थोड़ा सा इसको हटा दूं यहाँ से। ठीक है, देखेंगे जरा। दिया है कि x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 4, 6, 8। ठीक है, और y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल दो भाई। अगर मैं 4 6 8 का एलसीएम निकालूं तो एक चीज और ध्यान रखना है, अगर एलसीएम निकालना है ना तो सबसे बड़ा नंबर देखो 8। 8 की मल्टीपल टेबल्स पढ़ेंगे, तो जैसे 8 बन जाए 8। ठीक है, 8 2 जा 16। ठीक है, क्या 16 में ये 4 और 6 से कट रहा है, नहीं। ठीक है, सिर्फ 4 कट रहा है लेकिन 6 नहीं कट रहा है।
डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, 8 3 20 24, 24 देखेंगे तो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, इसमें बड़ा नंबर क्या दिया गया है, बड़ा नंबर दिया है हमारा, बड़ा नंबर दिया है 7, ठीक है, तो 7 दिया गया है। तो मैं अब देखो यहाँ पे तीनों नंबर जो दिए गए हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी और 7। तो इसमें ऐसा कुछ ट्रिक नहीं लगेगा, सीधे सीधे सिंपल डायरेक्ट इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, क्योंकि 3 7 जा 21, 21 5 जा 105, ठीक है। तो ये हो गया एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की। अब पूछा क्या गया है हमसे कि P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। तो अब हमें इन x और y का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ x एंड y। एलसीएम x और y का निकालेंगे तो अब हम फिर से वही करेंगे, एलसीएम x और y का अगर निकालेंगे तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 840। एलसीएम क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा, ठीक है। 840 आ गया तो 840 को हम लिख कैसे सकते हैं, अगर मैं इस आंसर्स के हिसाब से मिलाऊं तो क्या क्या बनना है, 840 कैसे बनेगा, तो मैंने देखा कि 35 मल्टीप्लाई 24, 35 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। अब जरा देखें कि 24 जो है, 24 किसकी वैल्यू है, 24 वैल्यू है एक्स की, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है एक्स की, ये दिखाई दे रहा है, ये जो 24 आ रहा है 840 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 35 मल्टीप्लाई 24, और ये जो 24 है 24 वैल्यू किसकी है एक्स की, तो मैं यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा 35 एक्स, ठीक है, सॉरी 35 एक्स, ठीक है। और ये जो एलसीएम दिया गया वो किसके बराबर इक्वल में है पी के, तो क्या बना पी इज इक्वल टू 35 एक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर क्या होगा ए। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर, और जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू एम। तो मतलब जो एचसीएफ अगर मैं 98 और 28 का मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा, ठीक है। तो जरा देखेंगे अब अभी हम, ठीक है, तो इसको करेंगे 98 98, ठीक है, 98 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 49 2 जा 98, ठीक है, तो ये हो गया। और 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसमें पहले निकालता हूँ एलसीएम। एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 196, ठीक है, 196 हो गया। ये तो हमारा आ गया एलसीएम, है ना, जो कि एलसीएम हमें दिया गया है एन के इक्वल 1, ये किसके बराबर में है एन के इक्वल 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या दिया एम, अगर मैं एचसीएफ निकालूं इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, है ना। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि अगर इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो एचसीएफ था क्या था स्मॉलेस्ट नंबर वाला, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो है ओवरव्यू की वो जरूर देखना, है ना, तो उसमें मैंने बताया था ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 जो कि कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब ये हमारी हो गई एम की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई एम की, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एन माइनस 7m, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एन ये है ये एम है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो एन इज इक्वल टू है 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, 14 7 जो होता है 98, तो 98 माइनस कर देंगे 196 में से, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 98, क्योंकि 98 टू जा 196, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर क्या होगा सी, है ना। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है
इसको और देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं, वही फिर आपको बोर लगने लगता है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना होता है हमें। सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है तो हमें क्या निकालना होगा? ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोला जाता है तो हमें निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है? जब ग्रेटेस्ट नंबर दिया गया है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ओ सॉरी, ग्रेटेस्ट नंबर पे एचसीएम निकालना होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पे एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ क्या होगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। ठीक है, तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 70 में से -5 करेंगे। ठीक है, तो 70 में से हम 5 किया तो 65, एंड 125 में से -8 करेंगे तो आ जाएगा 117। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम वो एचसीएफ निकालेंगे तो 65 के मल्टीपल्स क्या होता है? हमें पता है कि 5 × 13, 13 5 जा 65, है ना। और 117 जो कि होता है 4, इसको मैं करूँगा तो, है ना, इसको मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, वैसे 13 से कट रहा है ये, 117 क्या है? 13 से कट रहा है। तो अगर मैं एच सी एफ देखूँ तो एच सी एफ में हमारा ऑप्शन में भी दिया है 13, तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, वैसे यहाँ से हम निकाल लेंगे, एच सी एफ हमारा कॉमन दिख रहा है 13, 5 तो आ ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, और कुछ और मल्टीपल में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एच सी एफ इज इक्वल टू 13। ठीक है, आई होप समझ आया हूँ। मुस्कुराते रहिए, ठीक है, खूब सारा पानी पिए, खूब सारी अच्छी सी गर्मी है। ठीक है, थैंक यू।